हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जैव विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मक वाद, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। यह बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए इवोल्यूशन का विकास का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें हम देखेंगे आधुनिक संश्लेषणात्मकवाद के अनुसार जीवों की नई जातियां पुरानी जाति के जीन्स में परिवर्तन के फलस्वरूप बनती हैं। जो आधुनिक संश्लेषणात्मकवाद है उसके अनुसार जो है जीव की जो नई जातियां हैं वो पुरानी जाति के जीन्स में परिवर्तन के फलस्वरूप बनती हैं। जीन्स के परिवर्तन जीव जातियों में आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन के लिए सक्षम है। जो जीन्स के परिवर्तन है वह जीव जातियों में आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन के लिए सक्षम है। ये परिवर्तन उत्परिवर्तन म्यूटेशंस कहलाते हैं। ये जो परिवर्तन है वो उत्परिवर्तन म्यूटेशंस कहलाते हैं। इस कथन को नव डार्विनवाद कहा गया। जैव विकास के आधुनिक संश्लेषणात्मकवाद को ही नव डार्विनवाद कहा गया। जैव विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मकवाद 5 कारकों पर आधारित है, जिसमें फर्स्ट है विभिन्नताएं वेरिएशंस, सेकंड है उत्परिवर्तन म्यूटेशन, थर्ड है प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सेलेक्शन, फोर्थ लैंगिक पृथक्करण सेक्सुअल आइसोलेशन, फिफ्थ नई जातियों का उद्भव। इसमें हम अब इनको डिटेल में देखेंगे, जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे विभिन्नताएं वेरिएशंस। आधुनिक संश्लेषणात्मकवाद या नव डार्विनवाद में केवल उन्हीं विभिन्नताओं को महत्व दिया जाता है जो जीवित ढांचे की विभिन्नताओं पर आधारित है। जीनिक ढांचे की विभिन्नताओं पर आधारित है। जीन्स ही वंशागति की इकाई है। जीव के लक्षण गुणसूत्रों की जीन क्रिया जीन एक्शंस पर निर्भर करते हैं। सेकेंड हम हेडिंग देखेंगे उत्परिवर्तन म्यूटेशन। जीन्स या डीएनए की संरचना में अचानक परिवर्तन होने से इनके आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन म्यूटेशन कहते हैं। जीन्स या डीएनए की संरचना में अचानक परिवर्तन होने से इनके जो आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन म्यूटेशन कहते हैं। इनके फलस्वरूप प्राणियों के लक्षणों में परिवर्तन होते हैं। इनके फलस्वरूप ही प्राणियों के लक्षणों में भी परिवर्तन होते हैं। अधिकांश उत्परिवर्तन हानिकारक भी होते हैं और बहुत कम व कभी कभी दर्शित होते हैं। मतलब कभी कभी या बहुत कम मात्रा में दर्शित होते हैं। थर्ड हमारी हेडिंग है प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सेलेक्शन। जीवों की ऐसी लाभप्रद विभिन्नताएं तथा उत्परिवर्तन जिनके कारण जीव बदलते वातावरण में जीवित रहने के लिए अधिक उपयुक्त व समर्थ हो जाते हैं। जीवों की ऐसी लाभप्रद विभिन्नताएं तथा उत्परिवर्तन जिनके कारण जीव बदलते वातावरण में जीवित रहने के लिए अधिक उपयुक्त व समर्थ हो जाते हैं। प्राकृतिक वर्ण कहलाता है, अर्थात लाभप्रद विभिन्नताओं एवं उत्परिवर्तनों को स्थापित करने में प्राकृतिक वर्ण सहायक या महत्वपूर्ण होता है। फोर्थ हेडिंग देखेंगे हम लैंगिक पृथक्करण सेक्सुअल आइसोलेशन। इसमें जीवों के विकास में पृथक्करण का विशेष महत्व है। सेक्सुअल आइसोलेशन में इसके अंतर्गत विभिन्न कारक जैसे मनोवैज्ञानिक क्रियात्मक या भौगोलिक आकार प्रमुख है। इसमें इन कारकों के प्रभाव से विभिन्न जातियों के जीवों में अंतरा प्रजनन की रोकथाम होती है। फिफ्थ हम हेडिंग देखेंगे नई जातियों का उद्भव। विभिन्न वातावरण में पर्यावरण के अनुरूप अनुकूलन होने के कारण प्राकृतिक वर्ण द्वारा नई जातियां विकसित होती हैं। कुछ समय पश्चात ये जातियां उपजातियां सब स्पीसीज़ में विभाजित हो जाती हैं। जैव विकास में कोई एक कारण प्रमुख नहीं है, अपितु प्रकृति में अनेक कारण संयुक्त रूप से कार्यरत रहकर जैव विकासीय परिवर्तन लाते हैं। मतलब जैव विकास में जो है एक कारण प्रमुख नहीं होता, अपितु प्रकृति में अनेक कारण मतलब अनेकों कारण संयुक्त रूप से कार्यरत रहकर जैव विकासीय परिवर्तन लाते हैं इसमें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।